उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मम्मा ने। पाकिस्तान में जब मंदिर डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या वो खबर आप लोग नहीं देखते? ऐसी खबर मैंने नहीं कभी देखी। बहरहाल वो दिखाते ही नहीं है। दिखाते मेरा क्वेश्चन ये है सादा सा कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। मतलब क्या फायदा क्या होगा लड़के, मुझे ये बताओ। लड़ाई अच्छी बात है, एक सादा सी बात है, लड़ाई अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है। हम कश्मीर के जो से दोस्त उन्हें हम बचाएंगे। और ठीक है, 75 सालों से बचा नहीं पाए बच्चे। आप बताओ कि इंडिया का सोचते हो जब, या इंडिया का जब कोई पूछे, क्या माइंड में आता है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है ये जी ठीक है, आप बताओ, आप इधर आओ बच्चे। लड़ना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात, लड़ना अच्छी बात है। अच्छी बात है लड़ना? बुरी बात बुरी बात है। तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए? करनी चाहिए। उसके साथ लड़ाई क्यों करनी चाहिए यार? इसलिए वो हमारा दुश्मन है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन साइड और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। कहते हैं कि जैसे जो चीज़ बोएगे वही चीज़ काटना पड़ेगा। आज अगर पाकिस्तानी रो रहे हैं ना, पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती हो रही है, सब जगह से धक्के मार के निकाले जा रहे हैं, उसकी वजह यही है। ये जो वीडियो क्लिप्स आपने कुछ सेकंड पहले देखे, जहाँ पे स्कूल और यूनिवर्सिटी में छोटे बच्चों का दिमाग में भी ये भर दिया जाए, नफरत भर दिया जाता है कि कौन से हमारे हमसे है, कौन हमारा दुश्मन है। हर जगह तुम दुश्मनी दिखाओगे तो वो बच्चे आगे चल के समाज में इस तरह के नफरती फैलाते हैं, जिहादी बनते हैं। और एंड ऑफ द डे आपके साथ यही होता है जो आज आपके साथ हो रहा है। पूरी दुनिया आपको लात मार रही है। इंडिया से जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम? मेरे बहुत ज़्यादा देखने वाले इंडिया से हैं, तो कोई पैगाम उन्हें देना चाहेंगे, प्यार भरा या कोई भी? हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। खून खराबा करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जाएं और मैं यही दुआ करूंगा आप अच्छे से अच्छा पढ़ें और क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। कश्मीर के इशू को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, साइड पे कर दो। फिर इंडिया से दुश्मनी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। फिर भी करनी चाहिए यार, करनी क्या वजह है? चाहिए। इंडिया वाले हमारे हमसाए हैं, किसी पूरी मुल्क भी दुनिया में जरूरत नहीं पाकिस्तान से लड़ाई करे। अगर हो भी गई कटरीना कैफ मेरी है। अच्छा चले आए जी, किसी और से बात करते हैं। इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे, और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और अभी ये क्या नाम है, मैच की बात हुई है, कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं आना। तो क्यों नहीं आना, क्यों ऐसे मतलब कि नफरत फैला रहे हैं? ये हमारे ये मैच हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, इनको चाहिए कि ये आए यहाँ पे खेल के जाएं आपस में, मतलब कि जो भी होगा सब लोग मिलेंगे ताकि फिर हमारा अगला वर्ल्ड कप है हम भी जाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है और हमें उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। मतलब उनके दोस्तों, उनको लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जब वो इधर, हमें मिल के रहना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे दोनों आपस में फ्रेंड है लेकिन दोनों के अलग नजरियात हैं। इनका कहना है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इनका कहना है कि इंडिया हमारी ब्रदर कंट्री है। अच्छा, आपको ये किसने आपके माइंड में ये बात रजिस्टर करवाई है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको किसने बताया, किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब के नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है, पूरा मतलब के मुकाबला भी नहीं करता। वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत। आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। आप क्या कहेंगे अपने इस दोस्त के बात के जवाब में? कहना चाहूँगा, मैं इसकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बट मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो हमारे साथ हमसाया मुल्क है और हमें मिल के रहना चाहिए। बट लेकिन इनकी बात भी ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो आपने अभी की कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी हिंदू माइनॉरिटीज रहती हैं। आप मुझे बताएं, क्या उन पे जुल्म नहीं होता? क्या उनको उनके राइट्स मिलते हैं?
नहीं नहीं बिल्कुल उनको सब मिलता है, कोई जुल्म नहीं होता वहाँ पे। वो हमारी मस्जिद वगैरह भी तोड़ते हैं, सब हर मुसलमान पर। कश्मीर में भी जुल्म करते हैं। भाई यहाँ पे भी मंदिर तोड़े जाते हैं। यहाँ पर कितने हिंदू लड़कियां ऐसी हैं सिंध में जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये बात नहीं पता कि आपको ये नहीं पढ़ाया जाता, कि आपको ये नहीं बताया गया? नहीं ये झूठ है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़ा अजीब मामला है। ये सारी चीजें बताया जा रहा है कि भारत हमारा दुश्मन है, वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर बहुत जुर्म हो रहा है। अबे घोंचू लोग, कभी जाके सर्च करो, मीडिया आजकल के डेट में जमाना है पूरा गूगल की, सर्च करो कि हमारे देश के अंदर मुसलमान तुम्हारे देश के मुसलमानों से लाख गुना खुशी है। चाहिए तो आमने सामने पता करके देख लो, लेकिन बच्चों के दिमाग में ना भरा करो। लेकिन बाद में जब वे बच्चे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं ना, जब इनको सच्चाई मालूम पड़ता है, तब इनको नफरत हो जाती है। उनकी जो क्या बोलते हैं स्टडी का बेसिक रहता है फाउंडेशन, उसके ऊपर कितनी झूठे पढ़ाई जाती हैं। इतिहास तो साले पढ़ाते ही नहीं है। अगर दुश्मनी की बात बता रहे हो तो ये भी बताना चाहिए ना बच्चों को कि 93 में हमारे 92,000 फौजियों के भाई कपड़े उतार के बैठा दिए थे ठंडी रात में बांग्लादेश में भारतीय सैनिक ने। तो ये भी तो पढ़ाया करो ना, ये नहीं पढ़ाएंगे। खाली दुश्मन ऐसा कोई भी काम होता है तो वो आगे से हमारे ऊपर बम गिरा देते हैं। आगे से पाकिस्तानी भी इतने अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं कि अभी तक कुछ कहा नहीं है, वरना फतह कर लेना था। आपसे पूछा जाए तो क्या माइंड में आता है? आपको क्या लगता है उसके साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, क्या समझते हो? नहीं दुश्मन तो नहीं, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं। 75 साल हो गए हम दुश्मनी कर रहे हैं उनसे। यही बताया जाता रहा है 75 साल से, मैं बताया ये जी जाता रहा ना कि दुश्मन है दुश्मन। कोई फायदा हुआ? नहीं, हमें कुछ भी नहीं फायदा हुआ। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हमें ये बताया जाता है कि कश्मीर हमारा है, तो ये इस पर बहस की जाएगी कि बैठ के इस पर तो हमें स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर और आगे यूनिवर्सिटी तक यही बताया जाता है कश्मीर हमारा है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कश्मीर के लिए हम करते क्या। ये बताओ कभी आपको ये स्कूल में बताया जाता है कश्मीर हमारा है? नहीं, ये तो नहीं बताया जाता। अगर बताया जाता हो तो फिर तो हमें मालूम हो। नहीं, ये कश्मीर के लिए हम करते क्या ये बताया जाता है कि आज तक हमने क्या किया कश्मीर के लिए? मुझे नहीं बताया। इन सारे चीज़ों के ऊपर सबसे पहले गौर करना चाहिए था वहाँ की सरकार को। जो सच्चाई है बच्चों के दिमाग में, उनको वो पढ़ाया करो। ऐसा नहीं कि अपने मन से इतिहास लिखे कुछ बना दिए। तुम लोग गलत इतिहास पढ़ाते हो, इसी वजह से जब बच्चे उस टाइम तो समझ नहीं पाते, लेकिन जब बड़ा होता है लड़का, वो बाहर जाता है यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो उसको सच्चाई कुछ और मालूम पड़ती है भारत के बारे में, बाकी वर्ल्ड के दुनिया के बारे में। तो वो नफरत करने लग जाता है अपने सिस्टम से और अपने देश से। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके वजह से आज लाखों पाकिस्तानियाँ, चाहे सही तरीके से हो चाहे इलीगल तरीके से हो, पाकिस्तान छोड़ के भागने को मजबूर है भाई। जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्किल है, टैलेंट है, वो उसको पता है क्या मैं रहूँगा यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, उससे बेहतर है कि देश को छोड़ा जाए। इसी वजह से डंकी रूट और ना जाने क्या क्या तरीका लगा कि भाई लड़के नौजवान भाग जाते हैं। क्या करेंगे? और जिसको कुछ पता नहीं है, कुछ कर नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, वो बेचारा जाहिल बन के वहीं पड़ा रहता है, या तो अपना रोजी रोटी कैसे कैसे धक्का मार के चलाता है, नहीं तो यही जाहिलियत के साथ मर जाता है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, फलाना हमारा दुश्मन है। और ये पॉलिटिशियंस कभी नहीं चाहते हैं कि वहाँ का लोगों को सच्चाई मालूम पड़े, क्योंकि जितनी इनको सच्चाइयाँ मालूम पड़ जाएगी, लोगों को ये बताएंगे, सही इतिहास पढ़ाएंगे बच्चों को, तो फिर उनकी बदनामी होगी ना। तो ये भी एक मसला है। हालांकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये सारे जब तक ऐसे जाहिल रहेंगे ना, जब तक हम लोग अपने प्रोग्रेस पे हम लोग ध्यान देंगे। जिस दिन ये लोग समझदार हो गए, उस दिन ये लोग भी फिर इकोनॉमी पे, बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो वो हमारे लिए खतरा है। इनको ऐसे ही बने रहने दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही था।